स्वागत है बच्चों आप सर्वे का माँ आशापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम कक्षा 11 में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 12 दुख गद्य का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमें जो आगे पढ़ा था उसका क्या करेंगे, थोड़ा सा पुनरावर्तन, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। आगे के वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो हेमा है वो दिलीप की पत्नी उसको छोड़कर अपने मायके के घर चली गई है। उसके कारण जो दिलीप है वो बहुत ही दुखी है। वो अपने कमरे में बैठा है अकेला, वो बहुत ही सोच रहा है कि मुझे वो कैसे छोड़कर चली गई। वो अपने खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा है, तब वो बारिश से बहुत तेजी से गुजर रही थी। तब अचानक ही अपना भाई आता है, उसके पास साइकिल का गुच्छा लेकर चला जाता है, यानी कि मोटरसाइकिल का गुच्छा ले जाता है। और जो दिलीप है वो दुखी होकर बैठा है और वो बहुत ही दुखी होकर बैठकर वो सोचने लगता है कि मुझे हेमा है वो कैसे छोड़कर चली गई। अब हम आगे देखेंगे। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतार बेंच पर रख दी। सिर से ठंड लगने के मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम नहीं हुई, यानी कि वो सिर से अपनी जो टोपी है उसको उतार कर रख देते हैं बेंच, फिर भी उसकी जो मस्तिष्क है उसकी व्याकुलता कम नहीं हुई। ख्याल आया यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, तो वह चुपचाप सैयद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए नहीं बुलाएगा। एक दिन मृत्यु दबे पाव आएगी और उसको उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चल जाएगी। उसी दिन जो लोग रोने बैठेंगे उसमें हेमा ही होगी। उसी दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा। दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का विचार कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल के ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया, यानी कि दिलीप है वो बेंच पर बैठकर सोचता है कि मैं इसे टोपी के उतार दो, इसके कारण मैं बहुत ही बीमार पड़ जाऊंगा और मेरी हालत बहुत ही खराब हो जाए। और इसके कारण वो टोपी उतार कर बैठ जाता है और वो क्या सोचता है कि एक दिन इसी कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी और यह मेरी हृदय की जो व्यथा है वो रोग को ले लेगी और वो सांत्वना हाथ पर शांत कर चले जाएगी। और रोग के जो उसके कारण मेरी मृत्यु होगी तो लोग मेरे लिए रोने बैठेंगे, तब उसमें हेमा भी होगी। और वो हेमा है एक दिन उसे खोकर मेरा हेमा को नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार को वो लिए पछताएगी, यानी कि वो मुझको छोड़कर बहुत ही पछताएगी एक दिन। यही मेरा क्या होगा, बदला होगा। और वो दिलीप है वो चुपचाप क्या करता है, अपने दुख को सहते हुए जाने का विचार कर संतोष एक दीर्घ स्वर में निश्वास लेते हैं। आगे देखते हैं। समीप 3 फर्लांग तक मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियां गुजर चुकी थी, उधर दिलीप का ध्यान न गए। यानी कि जो रेलवे की लाइनियां होती हैं वो बहुत सारी गाड़ियां हैं वो गुजर चुकी थी, उसका कुछ भी उसमें दिलीप का ध्यान नहीं था। अब जब प्रीतियर मेल तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उसे और देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड के दबाव से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वह समझ गया कि प्रीतियर मेल जा रही है। 9:30 बज गए हैं। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकारक एक संभावना देखे उसका मन हल्का हो गया। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में कुछ शैथिल्य बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़े वह पैदल पैदल बागोबाग बादशाही मस्जिद से टकलासी दरवाजे और टकलासी भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क के किनारे शब्द खड़े बिजली के लैंप निष्काम और नविकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। मनुष्य के अभाव की कुछ भी परवाह नहीं कर लाखों पतंगे
गोल बांध बांध कर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे और जगत की यह अनुभूत नमूने थे। प्रत्येक पतंग को एक नक्षत्र की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था, कोई दाहे को, कोई बाहे को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी को टकराता नहीं। वृक्षों के बिन पत्ते बिजली के प्रकाश चमक रहा था। यानी कि जो दिलीप है वो रास्ते से गुजर रहा था तब एकदम शांति थी, तब कुछ भी नहीं आवाज़ थी, और जो बिजली की लैंपों है वो एकदम स्थिर थी, और उसको लैंपों यानी कि इन लैंपों में चारों ओर नृत्य कर रही थी और जगत का अनुभव के नमूने थे। और यानी कि जो पतंग के जो एक नक्षत्र की भांति है वो अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था, ऐसा उसे लग रहा है। और वो कोई छोटा, वो कोई बड़ा दायरा, और कोई दाहे कोई बाहे, कोई आगे, कोई विपरीत गति निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। तब ऐसा वो रास्ते से जा रहे थे तब उसको ऐसा अनुभव होता था, और कोई किसी से टकराता भी नहीं, और जो वृक्ष होते हैं वो भीगे पत्ते की बिजली के प्रकाश से वो चमक रहे थे। आगे देखते हैं। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती है। ज्यों ज्यों पर वह लैंप से आगे बढ़ता है परछाई पलट कर पीछे हो जाती है। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती है। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों की उत्तर दे रहा था। दिलीप सोच रहा था कि मनुष्य के बिना संसार कितना व्यस्त और रोचक है। यानी कि वो दिलीप क्या सोच रहा है कि मनुष्य है वो संसार के बिना कितना व्यस्त और रोचक बन रहा है। आगे देखते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नींबू के वृक्षों की छाया के ने कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहरे एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। यानी कि जब दिलीप रास्ते से गुजर रहा था तब उसको रास्ते में क्या दिखाई देता, एक छोटा सा लड़का वो सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहरे हुआ था और थाली सामने रखकर कुछ बेच रहा था। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खामोश वाले से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं और यह खमोचा बेचने वाला कैसे बैठा है। यानी कि दिलीप है वो क्या सोच रहा है कि ये लड़का कैसा इस सुनसान जगह पर बैठा हुआ है, यहाँ तो कोई गुजर भी नहीं रहा है, और वो खामोचा बेचने वाला कैसे बैठा है। खामोचे वाले से सुदृढ़ शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास से मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सुसुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और वो फिर आंखों झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खमोचा बेचने वाली की चतुरता न थी। यानी कि दिलीप ने उस लड़के के सामने देखा तो जो लड़का है उसमें जो चतुराई भी कुछ दिखाई न दी थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता। उसकी थाली में खमोचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न थी। थाली में कागज के 8 टुकड़ा और पकौड़ों की बराबर डेरियां लगाकर रख दी गई थी। दिलीप ने सोचा इस ठंडी के रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर है। वह उसके पास जाकर ठिठक गया और मनुष्य में कितना। यानी कि वो दिलीप है उस लड़के के पास जाता है और वो क्या सोचता है कि रात में कुछ भी सड़क पर व्यक्ति नहीं है, हम और वो लड़का ही है, वो और सोचने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इतना तक पढ़ते हैं, आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। थैंक यू।